डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे 2002-2003 की AMU 11th and 10th की लाइट चैप्टर से प्रॉब्लम है। पुरानी प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने इसको लिखा है, उसकी वजह यह है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी। इमेज कहां होगी, कैसी होगी, ये बताना है एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जबकि ऑब्जेक्ट हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। सबसे पहली बात बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है। तो ये कौन से फोकस की बात करते हैं? जब भी ऑब्जेक्ट रखने को लेकर बात करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोकस होता है। दो इट इज नॉट ए प्रिंसिपल फोकस, बट ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला फोकस इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के तरफ होता है। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, यानी ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए ये उसकी हाइट है और ये उसकी पोजीशन है। ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए जो कायदा है वो क्या है कि एक पैरेलल रेस पास करा दीजिए। पैरेलल रेस कॉन्वेक्स लेंस से जब भी पास होगी, पास होकर वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती भी चली जाएगी। दिस इज द रे, राइट। दूसरी रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, ये विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी। क्या बात समझ में आती है? देखिए सीधी चली गई। यहां इस फिगर को देख के हमें यह समझ में आ जाती है बात कि ये जो दो लाइनें हैं ये बेसिकली कैसी हैं? डाइवर्जिंग टाइप की है। ये इधर की तरफ कभी भी मीट नहीं करेंगी। ये दोनों लाइंस, ये दोनों रेज रियल रेज हैं। अगर ये दोनों मिल जाती तो रियल इमेज बनती, लेकिन इधर कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इमेज कैसे बनेगी? ये दोनों इमेज को हम बैक ट्रैक करेंगे। बात समझ में? बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक का मतलब क्या होता है कि रेज एक्चुअली में पीछे की तरफ गई नहीं है, लेकिन मिलेंगी। उनको जहां वो ज्वाइन होंगी वहीं पर इमेज बननी है। तो ये रेज पीछे की तरफ गई नहीं है, लेकिन हम खुद बैक ट्रैक करेंगे। क्या बात समझ में आई? जब बैक ट्रैक करते हैं, अगर इधर नहीं मिल रही दो रेस तो इधर मिलेंगी फिर। तो यहां ये मिलती है पीछे की तरफ और इमेज बनती है यहां पर। इस तरह की इमेज की खासियत क्या होती है? जो बैक ट्रैक के बाद बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं। क्या होती है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्चुअल का मतलब ये रियल इमेज नहीं है। क्या ये दिखती है आंख से? हां, ये दिखेगी, लेकिन इसको स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आप। बड़ी होगी और इरेक्ट होगी। ये बड़ी होगी, ये वर्चुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। बड़ी तो ज्योमेट्री की वजह से है और इरेक्ट भी ज्योमेट्री की वजह से। इरेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो ये भी सीधी होगी, अगर ऑब्जेक्ट टेढ़ा है तो ये भी, अगर ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो ये भी लटकी हुई होगी। जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के पैरेलल बनेगी। क्या बात क्लियर? तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और बड़ी होगी, यानी एनलार्ज होगी। क्या बात समझ में आई? तो ये तीन प्रॉपर्टी होंगी इस तरह के इस पोजीशन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की। आंसर क्या होगा? डी, वर्चुअल, एनलार्ज एंड इरेक्ट। बच्चों इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सब सीरियल ऑर्डर में लगवाकर सॉल्व कर दिए हैं और उनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से वो पीडीएफ निकाल लीजिए। अगर आप प्रिंट निकाल लेंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आती है तो उसके आगे बारकोड है, बारकोड को स्कैन कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन खुल जाएगा। या आपके पास पीडीएफ है तो आप क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए तो भी आपको सॉल्यूशन खुल जाएगा। तो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी सॉल्व है, ना सिर्फ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, ना सिर्फ AMU 11th and 10th के लिए, बल्कि BSc के लिए, बीटेक के लिए, नीट के लिए और IIT JEE के लिए। हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की हर प्रॉब्लम सॉल्व है, उसकी पीडीएफ नीचे मिलेगी। जो सॉल्व होने से रह गई हैं वो अभी अपलोड हो रही हैं। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और इन सारी पीडीएफ को आप अपने स्कूल्स में, आप अपने दोस्तों को खूब फॉरवर्ड कीजिए, उनका बहुत फायदा होगा। ये बिल्कुल फ्री है। ओके।